अस्सलाम वालेकुम बच्चों क्लास 7th है, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 2 रैशनल नंबर्स। टॉपिक का नेम है बच्चों एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मश्क नंबर को स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो आप लोगों ने जहन में रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे लिखते हैं, ठीक है। नंबर लाइन क्या होती है और रैशनल नंबर्स को उस पर लिखते कैसे हैं और उसकी कंडीशंस वगैरह क्या होती हैं, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं पहले। तो सबसे पहले आप लोग बच्चों देखोगे कि जब हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर लिखेंगे ना बच्चों, तो लिखते वक्त हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो हमारे पास इस तरह डिवाइड में दो नंबर्स होंगे, ठीक है। ये डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स, एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। ये नीचे वाला इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर कोई ना कोई नंबर होगा और नीचे भी कोई ना कोई नंबर होगा, और उस नंबर को हमने नंबर लाइन पे कैसे लिखना है बच्चों, वो अब हम देखेंगे। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ऊपर वाले नंबर को हम बोलेंगे न्यूमिनेटर और नीचे वाले को बोलेंगे बच्चों हम डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें बच्चों अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि जो ऊपर वाला नंबर है वो बड़ा हो और नीचे वाला नंबर है वो छोटा हो, ठीक है। एक तो ये केस बनता है, और दूसरा केस एक और बनता है कि ऊपर वाला नंबर जो है वो छोटा हो और नीचे वाला नंबर जो है वो बड़ा हो। ये केस दो केस बनते हैं। तो यहाँ पे केस नंबर 1 जो है, मैं यहाँ पे केस नंबर 1 डील कर रहा हूँ। पहले हम ले लेते हैं कि नोमिनेटर यानी कि न्यूमिनेटर जो ऊपर वाला है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। यहाँ पे ये जो सिंबल है बच्चों, ये जो दरम्यान में सिंबल मैंने लगाया है, इसको बोलते हैं लेस देन, ठीक है। ये न्यूमिनेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, यानी कि ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बच्चों बड़ा है। तो अगर बच्चों ऐसी कंडीशन बन जाए कि ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो, तो जो बच्चों आंसर होगा ना, आंसर, ठीक है, आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा बच्चों, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि नोमिनेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि नंबर फिर जो है लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो आंसर हमारा होगा ना 0 और 1 के दरमियान होगा, ठीक है। मैं फिर बता दूँ, अगर नीचे वाला नंबर जो है वो बड़ा हो और ऊपर वाला नंबर छोटा हो, तो फिर जो हमारा आंसर है वो बच्चों 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा, 0 और 1 के दरमियान में होगा। अब यहाँ पे ये जो बच्चों मैंने लिखा है, ये इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन हो ना कि ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो, तो फिर जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो हमें बताएगा, डिनोमिनेटर टेल्स अस नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, के हमने कितने इक्वल पार्ट्स रखने हैं, और जो न्यूमिनेटर है वो हमें बताएगा पोजीशन ऑफ द नंबर, ठीक है। ये अभी आप लोगों के जहन में बातें अभी नहीं आ रही होंगी, मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आप लोगों को ये सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप लोग सिर्फ इन चीज़ों को एक दफ़ा जहन में बिठा लें कि डिनोमिनेटर हमें बताएगा नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स और न्यूमिनेटर हमें बताएगा नंबर ऑफ टेल अस द पोजीशन ऑफ नंबर, कि नंबर है कहाँ पे, जगह उसकी बताएगा, ठीक है। पोजीशन का मतलब है जगह। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बताएगा जब नोमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है। तो अब ये तो केस नंबर था बच्चों 1। एक और केस भी तो हो सकता है कि ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा हो और छोटा नीचे वाला छोटा हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि नोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, ये भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा बच्चों, फिर हम क्या करेंगे कि अगर नोमिनेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से, फिर हम बच्चों करेंगे वी हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1। फिर हम इसको केस नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। केस नंबर 1 क्या था बच्चों? केस नंबर 1 यही था कि न्यूमिनेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो फिर हम न्यूमिनेटर को लेस देन बनाएंगे डिनोमिनेटर से बच्चों, ठीक है। तो फिर हम उसको इस तरह से बनाएंगे, और जब वो केस नंबर 1 बन जाएगा फिर हम उसको इस तरीके से उसको हल कर लेंगे, जो मैंने पहले आपको तरीका बता दिया। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि
एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 है बच्चों। रिप्रेजेंट ईच रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे हर नंबर को नंबर लाइन पर हमने शो करवाना है बच्चों, रिप्रेजेंट करवाना है। तो जो पहला बच्चों हमारे पास नंबर है वो है -5/2, ठीक है, -5/2। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा नंबर लाइन बता दूँ कि नंबर लाइन होता क्या है। नंबर लाइन असल में बच्चों एक लाइन होगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से उसके दोनों साइडों पर होंगे बच्चों एरोस, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और दरमियान में उसके होता है बच्चों ज़ीरो, दरमियान में यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। और फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं इस तरह से, ठीक है। जो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर है वो होगा बच्चों -1, ठीक है, -1, और -2 होगा ये, और ये होगा बच्चों -3, ठीक है, -3। इस तरह से ये जो नंबर हैं ये बच्चों चलते जाएंगे आगे आगे, ये आगे आगे की तरफ चलते जाएंगे, -1, -2, -3, और ये आगे चलते जा रहे हैं। इस तरह इस साइड पर भी बच्चों इस तरह से नंबर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, इस तरह ये भी आगे की तरफ चलते जाएंगे बच्चों। तो ये बच्चों नंबर लाइन होती है, यानी कि एक लाइन होती है, उसके दोनों साइडों पर एरोज होते हैं, दरमियान में ज़ीरो होता है, ज़ीरो के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अब सबसे पहले बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं ज़रा, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा 5/2। तो यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो नोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो नोमिनेटर देखें बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये बच्चों केस है हमारा सेकंड केस में मैंने आपको बताया था कि उसको हम चेंज करेंगे किसके मुताबिक चेंज करेंगे उसको, कि हमने इसको बच्चों बनाना है, ऊपर वाले को छोटा बनाना होता है और नीचे वाले को बड़ा बनाना होता है, ठीक है। तो नोमिनेटर को हमने बनाना है छोटा और डिनोमिनेटर को हमने बड़ा बनाना है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए बच्चों इसको हम डिवाइड करवा देंगे। ये लिखा हुआ है 5/2, यानी कि 5/2, 5/2। तो बच्चों इस साइड पर देखें, यहाँ पे आ जाएं। 5 को मैंने डिवाइड करना तो बच्चों आता ही है सभी बच्चों को। तो 5 को मैंने अंदर रख लिया और 2 को मैंने यहाँ पे बाहर रखा है, डिवाइड करवाने लगे हैं, ठीक है। तो 2 to the 4 होगा, ठीक है, 2 to the 4, और 5 में से अगर हम 4 को निकाल देंगे तो 1 आंसर बचेगा। अब बच्चों यहाँ पे जो चीज़ें हैं नोट करने वाली, ये जो आंसर आया है इसको बच्चों बोलते हैं कोशेंट, ठीक है, कोशेंट। और ये जो है इसको बोलते हैं डिवाइज़र, ठीक है, और इसको बच्चों बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, इनको हमने देखना है। अब हमने इनको तरतीब से लिखना है। तरतीब से लिखते वक्त हम इसको बच्चों ऐसे करेंगे कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला 2, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, और ये वाला जो नंबर है ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो नंबर है ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को मज़ीद जो है समझ आएगी। देखें ज़रा, मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है बच्चों वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये वाला जो 2 है वो यहाँ पे आ गया नीचे, और ये वाला 1 है जो वो यहाँ पे आ गया ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चों लिखा गया। अब देखें, अब यहाँ पे 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, 2, 1 और 2, ठीक है। जो बच्चों पहला नंबर होगा ना, जो पहला नंबर होगा ये जो है 2, ये बच्चों हमें बताएगा रियल नंबर्स, ठीक है। ये हमें नंबर बताएगा नंबर लाइन पर। ये देखें ज़रा, अगर हम इसका आंसर देखें, सॉल्यूशन बच्चों इसका ये होगा कि ये है नंबर लाइन बच्चों, ठीक है, ये 0 है। अब हमें एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये नंबर है बच्चों, ये जो नंबर है जो हम हल कर रहे हैं, पार्ट नंबर है 1, 5/2, ये माइनस में है। माइनस के नंबर्स मैंने आपको बताया था कि 0 से बच्चों क्या होते हैं, वो लेफ़्ट साइड पर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और 0 के इस साइड पर अब हमने रहना है, ठीक है। 0 के इस साइड पर हमने आंसर निकालने हैं, आंसर निकालना है अपना, ठीक है। तो अब फिर मैं वापस आता हूँ इस तरफ
तो यहाँ पे जो ये वाला नंबर है 2, ये बच्चों हमें बता रहा है कि जो हमारा नंबर है ना वो 2 से आगे आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 तक तो सिंपल आ गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 तक। अब इससे आगे आगे हमने नंबर को ढूंढना है कि जो नंबर है हमारा है कहाँ पे, असल में है कौन सी जगह पे, ठीक है। तो ठीक है, अब 2 से आगे वाला जो नंबर है ना बच्चों, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं, ये है 1/2, ठीक है, 1/2। तो यहाँ पे ये जो 1 है ये बच्चों, अब देखें ये नोमिनेटर है ऊपर वाला और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। अब ये केस 1 बन चुका है बच्चों, ठीक है, केस 1। नोमिनेटर ऊपर वाला छोटा है और डिनोमिनेटर नीचे वाला बड़ा है, तो ये केस 1 बन चुका है। और जब केस 1 बन जाएगा तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि केस 1 जब बन जाएगा तो ऊपर वाला नोमिनेटर जो है वो हमें बच्चों बताएगा पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ द नंबर, एंड डिनोमिनेटर टेल्स अस द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, पहले हम नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाला 2, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने 2 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि ये जो 2 है ये बताएगा हमें कि ये जो हमारा आंसर है वो 2 से आगे आगे है, ठीक है, 2 से आगे आगे। ये वाला फिर मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा दूं कि ये वाला जो बच्चों हमारा नंबर है 2, ये बताएगा हमें कि जो हमारा आंसर है वो 2 से आगे आगे है, ठीक है, 2 से इस साइड पर है आंसर। तो आगे वाले जो हमारा 1/2 है, इसमें से अब हमने नीचे वाला देखना है। नीचे वाला जो हमें बताएगा वो बताएगा हमें इक्वल पार्ट्स के। अब हम 2 से आगे वाला नंबर देखें बच्चों, 3 होता है। 2 और 3 के दरमियान में हमने इक्वल पार्ट्स कितने बनाने हैं, कितने इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, 2 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो नीचे वाला नंबर हमें बताएगा कि 2 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने दरमियान में एक लाइन लगा दी और अब हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स हैं। एक ये वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है बच्चों। अब ऊपर वाला नंबर है जो, वो हमें बताएगा कि असल में इस नंबर की पोजीशन है क्या, ठीक है, पोजीशन है क्या। तो हमने एक पार्ट सिर्फ आगे जाना है। कितने पार्ट आगे जाना है हमने बच्चों, कितना जंप करना है, 1 पार्ट जंप करना है हमने। तो 2 से अगर हम बच्चों 1 पार्ट जंप करते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमारा जो नंबर है बच्चों वो यहाँ पे, यानी कि इस जगह पे लाई करेगा, इस पॉइंट पर लाई करेगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो हमारा आंसर है ना 5/2 -5/2 वो यहाँ पे है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। तो इस तरीके से इसको हमने आंसर्स को निकाला है, ठीक है। अब देखें ज़रा, पार्ट नंबर 2 है 2/3। ये तो बच्चों है ही आसान। इसमें तो नोमिनेटर जो है पहले ही छोटा है और डिनोमिनेटर पहले ही बड़ा है। तो नोमिनेटर ऊपर वाला बच्चों हमें बताएगा ए पोजीशन ऑफ द नंबर, एंड डिनोमिनेटर नीचे वाला जो है वो नीचे वाला जो बताता है हमें वो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स बताता है। तो और मैंने एक और चीज़ बताई थी, जब हमारे पास सीधा सीधा होगा ना 2/3 तो हमारा आंसर बच्चों 0 और 1 के दरमियान में होगा हमेशा, ठीक है। 2/3 आंसर अगर ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा तो आंसर हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में होगा। अब इसका सोल्यूशन बच्चों देखते हैं कि ये देखें, यहाँ पे 0 मैंने लिखा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। इस साइड पर पॉजिटिव नंबर्स हैं और इस साइड पर नेगेटिव नंबर्स हैं। हमें नेगेटिव की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 2/3 है, यानी कि पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, ठीक है, साथ में माइनस का साइन नहीं है। तो अब हम 0 के इस साइड पर ही रहेंगे। तो ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो 0 और 1 के दरमियान में हम रहेंगे। यहाँ पे कहीं हमारा नंबर है, यहाँ पे हमने कहीं आंसर को ढूंढना है, ठीक है। तो ये जो बच्चों नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला 3, ये हमें बताएगा कि 0 और 1 के दरमियान में हमने इक्वल पार्ट्स कितने बनाने हैं, ठीक है। तो कितने पार्ट्स बनाने हैं, 3 पार्ट्स बनाने हैं। तो देखें ज़रा, एक पार्ट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, दूसरा पार्ट हमारा बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है, और तीसरा पार्ट हमारा बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। तो 3 इक्वल पार्ट्स मैंने यहाँ पे बना लिए, ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो नंबर है ये बताएगा कि हमने जंप कितना करना है, ठीक है। तो 0 से हमने 2 टाइम्स जंप करना है, यानी कि 2 जंप करना है। एक तो हमने जंप किया इतना, ठीक है, और दूसरा हमने जंप किया इतना, ठीक है, ये 2 जंप हो गए हमारे।
तो ये बच्चों हमारा ये वाला नंबर है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पर हमारा नंबर होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि जो 2/3 है ना वो इस जगह पे लाई कर रहा है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे। तो ये इस तरह से इनको हमने सोल्व करना है बच्चों। इस तरह से पार्ट नंबर 3 है जो हमारा 1 × 4/5 है, ठीक है। इसको भी इसी तरह से हमने सोल्व करना है, 1 × 4/5, ठीक है। तो नीचे वाला देखें 1 तो हमें बताएगा कि आंसर जो है हमारा 1 से आगे है, ठीक है। ये जो इस साइड पर जो होता है वो हमें बताएगा आंसर 1 से आगे है। आगे जो 4/5 लिखा हुआ है, ये जो ऊपर वाला 4 है ये, बल्कि पहले नीचे वाले को देखें, नीचे वाला जो 5 है ये हमें बताएगा कि 1 से जो अगला नंबर है ना 2, 1 और 2 के दरमियान में हमने इक्वल पार्ट्स कितने बनाने हैं, 5 पार्ट्स बनाने हैं हमने, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, ये हमने 5 इक्वल पार्ट्स बना लिए। और जो 4 है ये बताएगा कि हमें जंप कितना करना है, 4 यानी कि 4 हमने जंप करने हैं 1 से लेके। जंप देखें अब हमारे कि यहाँ से एक तो हमारा यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो यहाँ तक हमने 4 जंप्स कर लिए और यहाँ पे हमारा ये नंबर जो है जो वो यहाँ पे होगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे होगा। इस तरह जो है नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी इसी तरह से है, वो आप लोगों ने खुद, इसको मैंने आंसर बता दिया है कि ऐसे होगा, इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने खुद से, ठीक है। तो अब मैं बुक से आप लोगों को पेज नंबर बता दूं, पेज नंबर देखें बच्चों 23 है बुक से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है वो हमने बच्चों किया है आज ये यहाँ से। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।